विनेश फोगाट को सिल्वर पदक विजेता जैसी फैसिलिटी दी है। देखिए, विनेश का जहाँ तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाता है, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है? ऐसा कोई नहीं हुआ और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए। क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये रेयर है जो ऐसा हुआ, होता नहीं है। उसको तो मतलब उसको तो हौसला बढ़ाने के लिए जो गोल्ड का वो है वो देना चाहिए। गोल्ड मिल जाता उसको, उसका जो है पूरा गोल्ड मिलना था। और वक्त की बात है जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। बात करेंगे आपसे। आज मुलाकात के लिए यहाँ पर आए थे अपने परिवार के साथ, क्या कहेंगे 2 मेडल देश को? ये जो है पहली ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 2 मेडल लेके आए ओलंपिक में, और कोई नहीं लेके आया। आजादी से पहले लेके आया था, लेकिन उसके बाद ये पहली ऐसी है। इनका भविष्य भी उज्जवल है। और ये जब गई उस समय यहीं आई थी और ये कह के गई थी मेरे को, दादाजी में मेडल जरूर लेके आए। बड़ा विश्वास इनसे भरी हुई है, कॉन्फिडेंट तो लिए हैं। और दूसरा भी जो 25 मिनट का उसके थोड़ा सा रह गया, तो उसमें भी आना 3 मेडल भी आ जाते, 2 आए। इस बात की बारे खुशी है। कुछ खास चर्चाएं आपसे आज रही हो मन्नू भाकर की? कुछ खास चर्चा उन्हें आगे किस तरीके से आपकी बात रखी आपके आगे? पूरी तैयारी करेगी और आगे हम पूरी मेहनत करेगी। और अब ये पेरिस जाएंगे कल 13 तारीख को, यहाँ आएंगे, नाश्ता करेंगे। आलू का परोठा, सर विनेश फोगाट को लेकर परोठा खाएगी। विनेश फोगाट आलू का परोठा पसंद है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि विनेश फोगाट को सिल्वर पदक विजेता जैसी फैसिलिटी दी है। देखिए, विनेश का जहाँ तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाता है, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है? ऐसा कोई नहीं हुआ और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए। क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये रेयर है जो ऐसा हुआ, होता नहीं है। उसको तो मतलब उसको तो हौसला बढ़ाने के लिए जो गोल्ड का वो है वो देना चाहिए। गोल्ड मिल जाता उसको, उसका जो है पूरा गोल्ड मिलना था। और वक्त की बात है जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। उसने आज कहा है कि संन्यास का ऐलान कर दिया है। उसका कहना है कुश्ती जीत गई, मैं हार गई हूँ। संन्यास नहीं, वो जीती है, वो जीती है, जब तो मैं कह रहा हूँ उनको गोल्ड मेडल जितना सम्मान देना चाहिए हरियाणा सरकार को। और जैसे मैंने कहा, मैं तो यहाँ तक हूँ कि हमारी मेजोरिटी होती हाथ में जो है तो उसमें राज्यसभा में भेजता, ताकि उसका सम्मान रहे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। की बात आ रही है कि आपको लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि वो 53 किलो वजन की उस कैटेगरी में लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको मजबूर किया गया 50 किलो में लड़ने। ये तो मैं कह रहा हूँ, जांच का विषय है, ये जांच करना चाहिए क्यों ऐसा कारण हुआ। क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस था पहले भी रही, और हमारे देश की प्राइड है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सर नोटिफिकेशन जारी हो गया कल। उन्होंने बता दिया भाई, हमारे तो नंबर नहीं है, ये तो कैंडिडेट का नाम 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैं तो कहा था अगर हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है गोल्ड मेडल लेके देश की जो। तो जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? वो जाने, उनका काम जाने, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, MP साहब।